कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजी कि बेसिकली इकोलॉजी होती क्या है। डायरेक्ट उसका आंसर जो है क्वेश्चन पहले लिखवा दिया, उसका आंसर लिखवा दिया कि हाउ इट्स बैलेंस जो है वो पॉसिबल है कि एटलीस्ट बच्चों को पहले बताया जाए कि व्हाट इज़ एन इकोलॉजी। ठीक है, तो ये आप जो है ये आंसर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो टीचर ने बताया हुआ है कि इकोलॉजी बैलेंस जो होता है वो ऐसे पॉसिबल होता है कि व्हेन देयर इज़ अ सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग की हम लोग बात अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको कर चुकी हूँ कि लिविंग थिंग्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ दो को भी फिलहाल लेके चल रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स को। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग फैक्टर वो उन पर भी हमने लास्ट वीडियो में ही बात कर ली थी। वो कौन से थे कि सॉइल हो गई, वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, ठीक है, एयर हो गई, एयर एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन एंड प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। अब पहले हम समझेंगे इस सब को याद करने से पहले कि बेसिकली इकोलॉजी बात किस चीज़ पर करता है, ये है क्या चीज़। तो बड़ी ही कोई आसान लफ्ज़ों में ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि इकोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ, यह हमें बताता है कि रिलेशनशिप जो होगा ना, रिलेशनशिप, राइट, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं कि मदर फादर का, ठीक है, सिबलिंग्स का रिलेशन, तो इसी तरह इकोलॉजी हमें बताती है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, और जब इनका रिलेशनशिप होगा फिर ऑब्वियसली उसमें बैलेंस भी तो होना चाहिए, राइट। बैलेंस की बात हमने इकोसिस्टम वाली वीडियो में की थी ना कि हाउ बैलेंस इज पॉसिबल, जब वहाँ पर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, राइट। ऑर्गेनिज्म मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जो इनका रिलेशनशिप है हम इस वाली स्लाइड में देखते हैं कि कैसे कैसे एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। देख लें कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, बनाता है। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, जो बनाएगा क्या बनाएगा। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर की हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, कि जो प्लांट्स हैं, राइट, वो क्या है, प्रोड्यूसर हैं। अब यहाँ ग्रास की जो पिक्चर है, ग्रास पर कौन डिपेंड करेगा, इंसेक्ट्स। अब वो चाहे ग्रॉस होपर है, चाहे बीज हैं, इंसेक्ट्स उस पर डिपेंडेंट होंगे या फ्यू एनिमल्स भी होंगे डिपेंडेंट डायरेक्टली। और फिर ग्रास हॉपर ने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर के ग्रास हॉपर ने ईट किया ग्रास को, देन ग्रास हॉपर को किसने, फ्रॉग ने। फ्रॉग जो होता है वो इंसेक्ट्स को भी ईट करता है। फ्रॉग को कौन कौन से एनिमल्स खा सकते हैं, वो लाइक स्नेक हो गया, और भी एनिमल्स होंगे। अब स्नेक पर कौन अटैक करेगा, ईगल। लाइक ये एक फूड चेन की शक्ल में इकोलॉजी जो है वो जो रिलेशनशिप की बात की है ना, तो ये फूड चेन की शक्ल में हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। बात समझ आ रही है? तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गई होगी कि इकोलॉजी क्या है, कि जब बैलेंस हो जाएगा ना, कि जब पहली बात है कि पहले होगा इनका रिलेशनशिप विद एंड अदर, एक दूसरे के साथ इन ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप होगा। उनके ऑब्वियसली उन्होंने सर्वाइव करना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, खाना है उन्होंने, तो ऑब्वियसली वो लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अब यहाँ पर अब जो बैलेंस होगा ना वो यही होगा कि अब ये बात जो कर रहे हैं कि आपके टीचर ने भी जो आप लोगों को लिखवाया हुआ है वो यही है कि द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इकोलॉजिकल बैलेंस, कैसे वो पॉसिबल होगा, उसकी मौजूदगी कैसे होगी। तो वो यही है कि व्हेन देयर इज़ अ सफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ बोथ, लाइक वहाँ पर हमें दोनों मिलेंगी, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इकोलॉजी पहले आप समझेंगे, उसको पकड़ेंगे कि वो है क्या। तो इकोलॉजी बार बार आप रिपीट करें। इकोलॉजी क्या है कि इकोलॉजी टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, राइट। और ये जो इनका जो है रिलेशनशिप, ये जो होता है ये डिपेंड करते हैं वन एंड अदर, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं टू सर्वाइव। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर के बैलेंस कैसे होता है ये भी आपको आप लोग इंशाल्लाह खुद से करेंगे। आप बार बार इकोलॉजी को रिपीट करें, अपने माइंड में लेकर आएँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ़ी अमानिल्लाह।